Infinite Medicos. My name is Aman Parihar and I am currently a MBBS student in Orenburg State Medical University, Russia. So guys, today I had a very interesting news to share with you, especially for those who are going to take or planning for admission in Russia. So guys, today as you can see a large smile on my face, it is because of one interesting news. Today I am with that news. Actually, this news is going to be very informative or very interesting for those who are going to plan for MBBS abroad, especially those students who are going to take admissions in Russia. जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, टू बी ऑनेस्ट जिसका 1% भी इफेक्ट हम स्टूडेंट्स की लाइफ पे कुछ भी नहीं हुआ, बट उसका कहीं अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है तो वो करेंसी पे हुआ था. लाइक यहाँ की जो करेंसी है रूबल, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूबल की वजह से थोड़ा सा करेंसी बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था हमको. मोस्टली हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे रोज डेली लाइफ के एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट, लाइक टैक्सी में हमारा आना जाना, डेली एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज, इन सब में थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो गया था बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेट्स इन रूबल. सो गाइज मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे पैसे विड्रॉ करते थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको ट्रेडिंग ऐप यूज करना पड़ता है जिसका नाम है बाइनेंस. हम INR इंडिया से जैसे हमारे अकाउंट्स में होते थे, उसको फिर हम क्या करते हैं कि हम थ्रू ट्रेडिंग ऐप उसको हम रूबल में कन्वर्ट करते थे. बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था, जो कि अभी रिसेंट मंथ्स की बात करूं, इन्फ्लेशन के कारण रेट्स बहुत कम होने के कारण, फॉर एग्जांपल रूबल का रेट तो यहाँ पे 0.69 तक चला गया था, जिससे कि बहुत दिक्कतें आ रही थी. लाइक अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो 5,000 अगर हमको विड्रॉ करना था तो हमारे 3,000 रूबल के आसपास, 5,000 INR के 3,000 रूबल के आसपास हमको पैसे मिलते थे, जो कि काफी कम. बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला अबाउट माई स्माइल, सो अब रशिया में सब कुछ नॉर्मल हो गया है. सब कुछ नॉर्मल इन द सेंस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब नॉर्मल ही था, बट जो ये लिविंग कॉस्ट एंड ये जो रेट्स, इन्फ्लेशन, इन सब की बात कर रहा था, रूबल का बढ़ना, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है. और हमारा INR और रूबल अब बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों एकदम इक्वल रेट पे हैं. इनफैक्ट जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 अप्रैल, आज तो रूबल का रेट और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल हमारा जो 1 INR है वो 1.01 रूबल के बराबर है. मींस अब तो ज्यादा भी निकल रहा है. सो इस चीज के कारण हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है. फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रशिया में अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं या कि जिनको आना है, तो इन सब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लाइक हम बहुत ज़्यादा बल्क में अमाउंट में हम विड्रॉ कर सकते हैं INR को रूबल में, बिकॉज रेट्स इतने अच्छे हैं, उसको हम अपने अकाउंट में रखेंगे. और लाइक हमारा जो मैंने बताया कि डेली नीड्स, डेली एक्सपेंसेस एंड ये सब जो है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाएगा. अगर मैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो स्पेशली लाइक अब समर्स आने वाले हैं, हमारे हॉलीडेज होने वाले हैं. सो बहुत लोगों को यहाँ की फ्लाइट टिकट बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी, बिकॉज रूबल का रेट ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, 0.85 के आसपास था जब बहुत लोगों ने मैक्सिमम टिकट्स की. लेकिन अब अगर मैं बात करूं जिस रेट पे रूबल चल रहा है, तो हमारी फ्लाइट की टिकट्स बहुत अच्छे रेट्स पे हो जाएगी. ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हम लोग को खर्चा भी नहीं होगा, और हम इजिली ट्रेवल कर सकते हैं, अपने हॉलीडेज एक्सपेंसेस बहुत इजिली मैनेज कर सकते हैं. So guys, whosoever is watching this video from India and planning to take abroad admission in Russia, so for them really a golden opportunity guys, because यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो फीस रूबल में एक्सेप्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रूबल में फीस एक्सेप्ट करती हैं. डू सब्सक्राइब Infinite Medicos. Keep watching. Till then, goodbye.